नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर काम कर चुके दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी राहत देते हुए यह फैसला सुनाया और लगभग 17 महीने का वक्त जेल में काटने के बाद अब जब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं तो वो न सिर्फ अपनी पार्टी पर ध्यान दे रही हैं, न सिर्फ अपने नेताओं पर ध्यान दे रही हैं, बल्कि उनका पूरा फोकस इस वक्त अपने परिवार पर है, अपनी जिंदगी पर है। और शायद इसीलिए जब जब वो इंटरव्यूज दे रही हैं तब तब वो हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनावों का तो जिक्र कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जब भी उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है तभी वो ये कह दे रही हैं कि इस वक्त मैं किसी भी चीज के लिए नहीं सोच रहा हूं, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको ले लूंगा, लेकिन इस वक्त मैं अपने परिवार को वक्त दे रहा हूं। आपको बताते चले, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं। कथित शराब घोटाला मामले में वो हो गए या अरविंद केजरीवाल हो गए या फिर उनके बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो इस वक्त सलाखों के पीछे अभी भी हैं, लेकिन संजय सिंह का बाहर आना और उसके बाद सिसोदिया का बाहर आना आम आदमी पार्टी को मजबूत कर सकता है, ऐसी उम्मीद हर एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में है। लेकिन इन सबके बीच हाल ही में मनीष सिसोदिया ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि आप जिस तरीके से 17 महीने जेल में रहे इस पर आप क्या कहेंगे। तो इसके बाद जवाब में मनीष सिसोदिया ने कुछ ऐसा कहा कि बाहर आकर आजादी की कीमत ज्यादा समझ में आ रही है। हमारे लोग जेल जा जाकर भी आजादी के लिए लड़े, अब ये समझ में आया है। राजनीति में जो लोग सत्ता के दुरुपयोग और केंद्र की ताकत के खिलाफ लड़ते हैं उन्हें जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि चूंकि आप लंबे वक्त से सरकार में नहीं हैं, अब लोग पूछ रहे हैं कि कौन होगा डिप्टी सीएम। सोचिए, कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अब केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़ दे और मनीष सिसोदिया को सौंप दे। इस सवाल पर सिसोदिया ने जवाब देते हुए जो बात कही वो हर तरफ चर्चा का विषय है और लोग तो ये तक कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया सियासत की भेंट चढ़ गए हैं और शायद इसीलिए सिसोदिया का बयान इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। दरअसल मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मैं 17 महीने से सरकार में नहीं हूं, फिर भी सरकार अच्छी चल रही है। अब मैं जेल से बाहर हूं, अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वापस सरकार में जाऊं या पार्टी में रहूं। चुनाव आने वाले हैं, मैं हर भूमिका के लिए तैयार हूं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं अभी इस पर सोच विचार नहीं कर रहा हूं कि वापस पार्टी में जाऊं, वापस सरकार में जाऊं, इसको लेकर अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और सोने पे सुहागा आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल की तरफ से अरविंद केजरीवाल का हवाला देते हुए यह भी ऐलान कर दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी, सिसोदिया नहीं। जबकि हर कोई जानता है कि केजरीवाल के बाद अगर किसी को देखा जाता है आम आदमी पार्टी में तो वो दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया ही हैं, लेकिन अब शायद उनको रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखा गया है, सीएम अरविंद केजरीवाल जी से जेल में मुलाकात के बाद मंत्री गोपाल राय जी ने जीएडी विभाग को जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्णय के अनुसार 15 अगस्त को उनकी अनुपस्थिति में कैबिनेट मंत्री आतिशी जी तिरंगा फहराएंगी। अब इसको लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सिसोदिया का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।